हम चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे ही कोई चुनौती आती है, आप घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, आप भाग जाते हैं, आप सहारा ढूंढने लगते। व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी करता है, अरे मेरे सामने कुछ आए तो परिस्थिति, मैं उससे कैसे निपटता हूँ देखना। एडवाइस देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, या सुन लो, बिल्कुल सर। तुम्हारी जिंदगी में कुछ आने दो, एडवाइस तो दे देंगे, खुद हट जाएंगे, अरे मेरे साथ तो होने दो, मैं देखता मैं कैसे इस चीज को सामना करता हूँ, कैसे बताता हूँ, अरे ये तो मेरे लिए मामूली बात थी। लेकिन अगर उनकी लाइफ में कुछ आता है, सबसे ज्यादा पैनिक वही हो जाती, वो चाहते ही नहीं कि इस तरह के संघर्षों का सामना करें। बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बोल बोलेंगे, लेकिन जिंदगी में जैसे ही उस वास्तविक धरातल पर आते हैं, सभी बातें धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि बचपन से किया नहीं, आदत आपको कहाँ से हो जाएगी, मन को हमने कभी वैसा ढाला ही नहीं। इतने ज्यादा व्यक्ति परेशान क्यों है, जो वर्तमान में बोल रहे हैं हम परेशान हैं, क्यों है? परेशानी नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों इतनी सारी दुकानें चल रही हैं परेशानी के नाम पर? क्योंकि वो चुनौतियों का सामना करना ही नहीं चाहती। या सुन लो, बचपन से ही हमें ये आदत पकड़ा दी जाती है, बचपन में हमें माँ बाप ने सहारा दिया, फिर हमें दोस्तों का सहारा मिल गया, फिर ईश्वर पे छोड़ देते हो, ईश्वर ने कुछ कष्ट दिए तो बस वहां प्रार्थना करने लगे, बचा लो हमें। और जैसे ही अकेले फंसते हो आप जिंदगी में, आप रोने लगते हो, फिर आप सहारा ढूंढते हो, आप भागते हो यहाँ वहां, कहीं कोई संतों के पास जाएगा, महाराज जी हमें बचा लो, कभी ज्योतिषों के पास जाओगे आप, कभी आप दिन रात यूट्यूब पे सर्च करोगे, कभी आप जगह जगह जो व्यक्ति बैठे हैं दुकानें खोलकर, आप उनके पास जाओगे कि मैं तुम्हारे संघर्ष से तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। यहाँ तक कि आप एंड में डिप्रेशन का शिकार हो गए, एंजाइटी का शिकार हो गए, बैठ जाते हैं, या फिर आप लेके फिरते हैं कि मुझे कोई इस चीज से निकाल ले, बचा ले, अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, कोई बचा लो। हुआ कुछ नहीं, आप जबरदस्ती पैनिक हो रहे हैं, होता तो है लेकिन पैनिक हम खुद हो रहे हैं। या सुन लो, बिल्कुल सर। तो पैनिक हो गए, आप सहारा ढूंढ रहे हैं, आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हमने चुनौतियों का सामना नहीं किया। क्या ईश्वर ने आपको परिपूर्ण बना के नहीं भेजा? भेजा है कि नहीं भेजा? बिल्कुल भेजा। क्या उसने ये शरीर आपको इसलिए दिया कि आपको किसी दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना पड़े, या पकड़ कर आगे चलना पड़े? क्या उसने जीवन इसलिए दिया किसी दूसरे के हाथों के सहारे तुम्हें आगे बढ़ना पड़े, कि आप खुद संघर्ष का सामना करो, चुनौती का सामना करो? या सुन लो, बिल्कुल सर। लेकिन हम क्या सोचते हैं उस समय कि कोई ना कोई मेरा हाथ पकड़ ले। रिश्ते भी इसलिए बनते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे कि बस एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे, सुखमय जिंदगी बिताते रहे, और चुनौती आई तो एक दूसरे को छोड़ दें, या वो मुझे बचा ले मैं उसको बचा लूं, हम अपने दुख उसके कंधे पर रख कर रो सकें, वो मेरे कंधे पर रो सके। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजों पर इतने पैनिक हो जाएंगे, इतना एंजाइटी बना लेंगे, इतना अपने आप को दर्द देंगे, वो कुछ था ही नहीं। और आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं उस समय? आप निकल जाते हैं एक सहारा ढूंढने के लिए, आप खुद को कमजोर मान लेते हैं और आप एक सहारे की तलाश में निकल जाते हैं कि कोई ना कोई हो जो मुझे पकड़ ले, मेरा सहारा बन जाए। आप तो कभी उस ईश्वर पे भी भरोसा नहीं कर पाते, तो वो परीक्षा ले रहा है, वो चुनौती दे रहा है, तो आपको निखारने के लिए दे रहा है। सबसे बड़ा तो है शक मेरा वही है। या सुन लो, यस सर। अगर उसने कुछ दिया तो सोच के दिया होगा, लेकिन आप सम नहीं रह पाते, अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते, आप सोचने लगते मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है। बुरा कुछ नहीं हो रहा, आपकी जिंदगी को रोशन बनाया जा रहा है। आपसे मैंने बोला कि आपको 10 किलोमीटर तक जाना है, आपसे मैंने बोला आपको 10 किलोमीटर तक पैदल जाना है, और आपके साथ में 4 लोग और होंगे। अब उन 4 लोगों के पास साइकिल है, तो मैं भी साइकिल ली, लेकिन बीच रास्ते में तुम्हारी साइकिल छीन ली और बोला तुम पैदल जाओ, तुम पैदल आगे बढ़ो। अब तुम रोने लगे कि इन लोगों को तो साइकिल मिल गई, मैं पैदल क्यों जा रहा हूँ। तो आपको वहां पर क्या सोचना होगा कि अगर मेरे पास एक चुनौती आई है पैदल जाने की, तो अच्छा है मैं पैदल जा रहा हूँ, तो शायद इससे मेरी कार्य करने की क्षमता, चुनौती लेने की क्षमता, चलने की क्षमता, वॉक करने की क्षमता अच्छी होगी, बॉडी फिट होगी। या सुन लो, यस सर। लेकिन आप रोने लगे कि मुझसे सब क्यों छीन लिया गया। हर एक चीज में यहाँ से आपसे कुछ छीना जाता है, क्योंकि व्यक्ति बस वही नहीं चाहता कि कुछ हमसे छीना जाए,
चाहे आपका पार्टनर चला जाए, आपके पास से धन दौलत कम हो जाए, आपके पास से कुछ सुख चले जाएं, थोड़े बहुत भी। मैंने बोला आप हमेशा सुखों की ही कल्पना में जीते हैं, तो थोड़ा सा भी आप पे विपत्ति दुख आई, आप रोने लगते हैं। आप जगह जगह जाएंगे, आप संतों के दरबार में जाएंगे, व्यक्तियों को ढूंढेंगे या तलाश करेंगे कि कोई मिल जाए, साथ ही ढूंढेंगे कोई तो हो, जबकि आप अपने अंदर नहीं आंक पाते कि आपको परिपूर्ण बनाया गया है, क्योंकि आपने खुद को जाना ही नहीं, बचपन से ही नहीं जाना, वो आदत ही नहीं डाली। तो सीख लो अगर एक बार, तो लेने की क्षमता, सामना करने की क्षमता, आगे बढ़ने की क्षमता, कि चलते जाना है, मुझे नहीं रुकना। ये तो आती रहेंगी, लाइफ है तो चुनौती है, संघर्ष है। और ज्यादातर व्यक्ति दुखी इसलिए दुखी हैं, परेशान हैं, लाइफ में कभी सुख से नहीं रह पाते, सब कुछ होने के बाद भी नहीं रह पाते, क्योंकि बस वो यही चाहते हैं कि चुनौती ना आए, संघर्ष ना आए, और बस इतना भूल जाते हैं कि वो तो जिंदगी है, तो संघर्ष है, चुनौतियां हैं, लेकिन हम पहले खो जाते हैं और हर समय खोजते रहते हैं। उसके बाद भी आपको नींद नहीं आती, आपको चैन से सुकून नहीं मिलता, आप जिंदगी में फिर भी आप खुश नहीं रहते, क्योंकि आप सामना ही नहीं करते। अपना तो ठीक है, दूसरों के लिए भी आपके यही थॉट्स हैं, आप उनका भी साथ नहीं देना चाहते, आप सम रहकर नहीं सोच पाते, बेहोशी की जिंदगी में रहते हैं, होश में आना ही नहीं चाहते, और बेहोश होकर जीते हैं। तो ऐसा होता है हमारे साथ, तो चुनौती ना आए। आप जिंदगी में आप क्यों सोचते हैं ऐसा? आप सोचें आए, जितनी आनी है आए, हम तो तैयार खड़े हैं सामना करने के लिए। सब कुछ अच्छा हो, लाइफ बहुत अच्छी होगी, वो तो सोचने से होती है आपकी, नहीं तो अच्छा बुरा तो कुछ नहीं होता। और जिंदगी में कभी आप इन चुनौतियों से लड़ना भी नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्ति कहीं संघर्ष कर भी रहा होगा किसी के लिए, तो आप कहेंगे अरे ये तो मूर्ख है, क्या करना दूसरों के पचड़े में पड़कर, या सुन लो, बिल्कुल क्या करना इस चीज के लिए आवाज उठा के, क्या करना इस मुद्दे के लिए कुछ बोल के, बैठ जाओ आपकी तरह सब घर में। मैंने बोला कि वर्तमान में अगर गुलाम बनने का मौका मिले तो सभी लोग गुलाम बन जाएं, अभी अधिकार करवा लें अंग्रेजों का या किसी भी दूसरे देश का, क्योंकि वो नहीं लड़ पाएंगे, अब नहीं लड़ सकते, क्षमता ही नहीं बची है, मन से कमजोर हो चुके हैं। और मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सामना भी किया, लेकिन वो आगे नहीं करना चाहते। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अब ऐसे संघर्ष ना आए, बस सुखमय जिंदगी रहे, और दूसरों के लिए वो भी नहीं करना चाहते, कुछ दूसरों को भी नहीं देना चाहते। कोई महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है तो कोई बोलना चाहता है, हमेशा व्यक्ति यही कहते हैं सामने अगर उसके साथ मारपीट हो रही है, अरे उसके घर का मामला है, कौन देखे। सोचें आप, कहीं दहेज दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, आप कभी नहीं बात करेंगे वहां पर जाकर, अरे वो तो उनका पर्सनल मैटर, हमें क्या करना, बढ़ने दो समाज में। किसी लड़की के साथ गलत हो रहा, आसपास आपको पता है कि उसके साथ गलत हो रहा, आप कभी नहीं बोलना चाहेंगे, जो होना है होने दो। आसपास आपकी कुछ भी गलत हो, आप नहीं करना चाहते सामना, आप नहीं पढ़ना चाहते उस चीज में। और जिन्होंने साथ हुआ या हो रहा है, वो तो बेचारे हैं, लेकिन आप कभी उस चीज को नहीं चाहते कि हम उन चीजों को से उसको बाहर कर दें, बाहर निकाल दें, उसकी जिंदगी को सुखमय बना दें, या उसको कम से कम उससे निकलने में मदद तो करें। हमने बोला कि नहीं चाहते हैं, रिश्ता भी उसी से बनाना चाहते जिसकी जिंदगी में ये सब ना हो। आत्मविश्वास आपके भीतर बिल्कुल जीरो हो जाता है, आपका आत्मविश्वास उस लेवल पर होना चाहिए कि हाँ आप सोचें कि आने दो किसी भी परिस्थिति को, मैं तो तैयार खड़ा हूँ सामना करने। लेकिन मैंने बोला कि हम बोल तो बड़े बड़े बोल देते कि हम ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन आपके सामने जैसी परिस्थिति आती है, आप अपने कॉलेज में हॉस्टल में बैठकर बात करेंगे कि अरे मैं जाऊंगी, मैं देखती हूँ मैं कैसे नहीं कर पाऊंगा, या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन जहाँ रोड पर वास्तविक संघर्ष से आपका सामना होता है, आप सब भूल जाते हैं, या सुन लो। यस सर। और ये जब आदत कब आती है? ये आदत आती छोटे छोटे स्टेप उठाने से लाइफ में, दूसरों के दुखों को दूर करने से, उनके संघर्ष में आगे बढ़ने से, उनके संघर्षों का परिणाम बनाने से, उनके संघर्षों में मदद करने से, इंसानियत से जुड़ने से।
तब आप सीखेंगे कुछ बेटर। अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले तो आप अपने भीतर बदलाव लाएं, मस्तिष्क को इस तरीके से सेट करें कि उसके अंदर लगे कि हम हर परिस्थिति में सम हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है।